नमस्कार। समय कम है तो मैं सीधे सीधे अपनी कविता पे आता हूँ कि नदी में डूबते हुए आदमी ने पुल पर चलते हुए आदमी को देखकर आवाज लगाई बचाओ। तो पुल पर चलते हुए आदमी ने नीचे रस्सी गिराई और कहा आओ। पर डूबता हुआ आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था, रह रह के चिल्ला रहा था, मैं मरना नहीं चाहता, बहुत महंगी जिंदगी है और कल ही तो मेरी एबीसी कंपनी में नौकरी लगी है। इतना सुनते ही ऊपर वाले ने अपनी आंखें मीच ली और उसे डूब कर मरता देख रस्सी खींच ली। दौड़ता दौड़ता एबीसी कंपनी आया और हाफते हाफते उसने अधिकारी को बताया, सर देखिए अभी अभी आपका एक आदमी डूब कर मर गया है और इस तरह आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया है। तो लीजिए 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 मेरी डिग्रियां संभाले, बेरोजगार हूँ मुझे लगा ले। तो अधिकारी हंसते हुए बोला, दोस्त तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, अच्छा है, क्योंकि अच्छा है। अभी 10 मिनट पहले हमने वो जगह भर दी और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उसे धक्का देकर तुमसे पहले यहाँ आया है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं मयंक बनारसी। मैं आज समय जो कि कम है तो मैं शुरू करता हूँ अपनी रचना। हमारे भारत में मैं वीर रस की कविता सुनाऊंगा और हमारे भारत में कई सारे वीर हैं, तो उसमें से लाखों वीर है, करोड़ों वीर है, तो मैं सबको तो नहीं, एक दो लोग के बारे में आप लोग को बताऊंगा। सुनिए कि सारा भारत एक मंदिर है, पूर्वजों ने इसे बनाया है, स्त्रियां यहाँ की पतिव्रता, सब जग में इज्जत पाया है। निर्माण में अपने भारत ने स्वेच्छा से जीवन दान दिया, बलिदान धर्म उत्साह त्याग से मंदिर का निर्माण किया। और दसों दिशाएं गूंजी टन 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 की टंकारों से, कानों में शब्द न आ पाता है भक्तों के जयकारों से। यह वह मंदिर है जिसमें नित सभी तरह का मेला है, प्रतिपल आता जय जय गाता नव भक्तों का रेला है। जब यह मंदिर बना न आया यहाँ ईंट चूना गारा, इसे बनाने में निर्माताओं ने अपना तनवारा। अस्थि जाल का चूर्ण यहाँ पर चूना गया बनाया था, उसका गारा करने के हित में उसने रत्न मिलाया था। ईंटों के स्थानों पर अपने हाथों से अपने सर, सर के ऊपर सर, फिर उस पर सर, सर पर सर रख रख कर भवन बना है। इसी भांति ईंट न चूना पानी से, किंतु निर्मोही जान के मस्तानों की कुर्बानी से। इस मंदिर में धर्मदेव का पूजन युग युग से होता, इसकी बेदी पर बहता अविरल लहू का सोता। यहाँ पुजारी धूप दीप या अक्षत कभी न लाते हैं, जो आते हैं अपने हाथों में अपना सर लाते हैं। इस देवल के देव रिक्षता है तन की कुर्बानी से, सुरभित प्राण प्रसूनों से या उष्ट रत्न के पानी से, फिर भी इसका पूजन निष्दिन कभी बंद न होता है, इसमें आमरने कटने का तांत मंद न होता है। इस मंदिर में एक नियम है, जो भी इसमें आता है धर्मदेव के पद पद्मों में जीवन भेंट चढ़ाता है और वे स्वदेव बनकर ही इसमें आदर पाता है और दूसरे आने वालों से नित पूजा जाता है। आओ तुम्हें दिखाए अंध प्रतिमाएं उन वीरों की, देश धर्म के मस्त दीवाने राजा और फकीरों की। यह मंदिर भी गाता रहता गाथा उन्हीं जवानों की, जिसके कड़कड़ देते साक्षी उनके ही बलिदानों की। अब मैं आपको राजा पुरु के बारे में बताता हूँ, जिनके बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे कि जब पुरु राजा भी बना बंदी था पेश सिकंदर के सम्मुख, कि जब पुरु राजा भी बना बंदी था पेश सिकंदर के सम्मुख, कैसा तुमसे व्यवहार करूं पूछा था पुरु के उन्मुख। तब कहा सिकंदर से पुरु ने, निर्भीक मुझसे वह बात करे, एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करें सो आप करें। सर झुके बड़ों के आदर में यह बात समझ में आती है, झुकना शत्रु के सम्मुख हो छाती फटने लग जाती है। सर झुक जाएगा क्या मेरा, झुक सकता सर का बाल नहीं, ताकत हो तो सर कटवा लो फिर चलेगी और कोई चाल नहीं। होकर प्रसन्न सिकंदर ने तब बगल में बैठा या पुरु को, निर्भीक निश्चल स्वाभिमानी लख दोस्त बनाया था पुरु को। बोला जो सपना देखा था विश्व विजय वाला मैंने, वीरता देख आगे बढ़ने का सपना त्याग दिया मैंने। अब मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता हूँ कि यह देखो चौहान वंश अवतंश वीरवर पृथ्वीराज, गज भर छाती थी इसकी देहली का था अंतिम अविराज। 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया,
युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया। निज कर अरी के काटे बंधन, दे दे इसे प्राण भिक्षा। भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तक खींच लिया। आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांगा डाल दिया। इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्रवरदाई कवि जो था उसने दरबार में जा कर के यह कहा मोहम्मद गोरी से, एक बात सुनो चित्त में लाके, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता। संसार से लुप्त है यह विद्या, नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने उसको दरबार में बुलवाकर दे दिया हाथ में धनुष बाण, और कहा उसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो हम भी देखे कारस्तानी। सत्यता कहाँ तक है अचरज की है कवि की वाणी। जब घंटे पर है चोट पड़ी साधा तब वही बाण उसने, खुश हो करके तब गोरी ने शाबाश कहा मुख से अपने। शाबाशी की आवाज़ पर ही मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे यमदूत ले गए गोरी को। फिर दिया चंद्रवरदाई ने तलवार हाथ में फिर उसके, मारे तब एक दूसरे को आपस में मरे दोनों कटके। 12वीं सदी की बातें हैं, इसमें क्या शिक्षा मिलता है, यदि गौर करें इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। अंत में मैं 4 लाइन के साथ ख़त्म करता हूँ कि जय जय एक लिंग की जय जय, हर हर महादेव हर हर। सब झुके सब कुछ झुके, और जो समा भी गर झुके। ये नहीं मुमकिन मेरा जो इस तरह से सर झुके। मौत हो सम्मुख खड़ी सर पे खड़ा हो काल भी, सर तो क्या झुकता भला झुके न सर का बाल भी। धन्यवाद।